हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? थोड़ा मेरा गला ख़राब हुआ हुआ है, थोड़ा फ्लू हुआ है, लेकिन इट्स ओके। वीडियो मैंने सोचा था ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी, इसलिए मैं लाजमी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आपने टाइटल से तो देख लिया होगा, 10 दिन के लिए मैं गायब होने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ साइलेंट रिट्रीट। इसमें होता क्या है, वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ थोड़ा बहुत बता देती हूँ जितना मुझे पता है। बाकी तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूँगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ 10 दिन। ठीक है, तो मैं रहूँगी 10 दिन, जिसमें मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना होगा। मोटा मोटा बताती हूँ, फ़ोन नहीं यूज़ करना, सुबह 4 बजे उठना है, मेडिटेशन करनी है, फिर 6 बजे नाश्ता होगा, 12 बजे लंच होगा, देन मेडिटेशन करेंगे। और इस सारे दौरान हमने किसी से भी बात नहीं करनी, साइलेंट रहना है। ठीक है, ये है साइलेंट रिट्रीट, तो जिसमें मैंने किसी से भी बात नहीं करनी। वैसे तो मैं शायद बोलती हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि हम लड़कियाँ तो सारी बहुत बोलते हैं। तो 10 दिन बिना बोले चुप करके रहना होगा, और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आप लाइफ में जब इतना बिजी हो जाते हो, तो उसके बाद ये एक मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है मेरा। लेट्स सी, मैं वापस आऊँगी। कुछ लोगों को लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी तुम तो 4 दिन में वापस आ जाओगी, कोई कह रहा है 3 दिन में वापस आ जाऊँगी। और मैं सबको यही कह रही हूँ कि तुम लोग मुझे नहीं जानते अभी। तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो चलें पैकिंग करते हैं अब। तो साथ साथ फिर आपसे बातें भी करती हूँ, साथ साथ पैकिंग करती हूँ। मुझे जब भी कहीं जाना होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि टाइम से पहले ही सारी चीज़ें जो है वो मैं पैकिंग कर लूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। अभी रात को मैं पैकिंग कर रही हूँ और सुबह में मुझे जाना है, तो अगर कोई चीज़ रह भी जाए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड टाइम पे अफरा तफरी पड़ जाती है। मेरा तरीक़ाकार ये है कि अगर मुझे किसी नई जगह पर जाना है, जैसे अब मुझे 10 दिन के लिए जाना है, कोई चीज़ मैं मंगवा नहीं सकती वहाँ पर, तो मैंने फिर पूरी एक लिस्ट बना ली थी कि ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, जिसमें सारे मुझे ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए थे, नाइट सूट्स चाहिए थे, टॉवल्स चाहिए थे, इसके अलावा मेरे बाथ रोब्स थे, फिर सैंडल्स, और मेरी स्किन केयर, शैम्पू, कंडीशनर, नेल कटर, ये सारी चीज़ें ना मैंने लिख के रख ली। अच्छा, मेरा प्लान ना यही लगेज लेके जाने का था, लेकिन क्या हुआ, इसकी जिप ख़राब हो गई। तो फिर मैंने किसी से बोरो किया एक लगेज, और मैंने जो है कहा इसको चेंज करना है। तो जो मेरे कुक है ना, जिन लोगों का अक्सर आप जिनका जिक्र आप अक्सर सुनते हो मेरी वीडियोज़ में, उन्होंने क्या किया, एकदम से जल्दी जल्दी 2 मिनट में सारी चीज़ें डाल दी, और मुझे चेक भी नहीं करने दिया कि करना क्या है। जब मैं वापस आऊँगी ना, फिर मुझे पता चलेगा कि क्या चेंज आया है। और माइंड के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए ये बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। योगा के डिफरेंट तरीके होंगे, मैं वो करूँगी। इसके अलावा मेडिटेशन करेंगे हम लोग, और टीचर्स होंगे जिनसे हम डिस्कशन कर सकेंगे। तो वो वीडियो ना इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अभी ये वाली वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अब लेट्स सी, मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि वहाँ पे ना मुझे उमा बोल रही थी कि वहाँ पे तो तुम्हारी वीडियोज़ अपलोड ही नहीं होंगी, क्योंकि अपलोड करने के लिए तुम्हें इंटरनेट तो चाहिए होगा। तो मैंने कहा इंटरनेट तो चलो मैं ऑन करके फ़ोन छोड़ जाऊँगी, लेकिन इंटरनेट तो कब तक फ़ोन की बैटरी रहेगी? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद फ़ोन डेड हो जाएगा। तो आई डोंट नो ये वीडियो आपको कब मिलेगी, क्योंकि मैं इसको शेड्यूल करूँगी आने से 2-3 दिन पहले, ताकि 2-3 दिन पहले आपको मिल जाए और आप लोग को आइडिया हो, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस शेड्यूल कर दी हैं। अब लेट्स सी ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ना हो पाया तो ये वीडियो मैं वापस आके अपलोड करूँगी। मैंने जब से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया ना, मुझे इस रिट्रीट का तब से पता था। लाइक 5 से 7 साल हो चुके हैं इस बात को, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो जब मैं पाकिस्तान में थी और मैं रिट्रीट के लिए प्लान करी थी, तो मुझे आइडिया हुआ कि दुबई में भी एक जगह है। तब मैंने इतनी दफ़ा प्लान किया, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि 10 दिन के लिए फ़ोन के बगैर रहना पड़ेगा और सुबह 4 बजे उठना होगा। आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, तो मतलब हिम्मत हो ही नहीं पाई। फिर जॉब की भी टेंशन थी, तो अब यह है कि जॉब से मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकती थी, छुट्टी मुझे मिल सकती थी। तो इस वजह से फिर मैंने ये प्लान किया और डिसाइड किया कि हाँ जी, मैं रिट्रीट के लिए जा रही हूँ। और सवाल मुझसे जिसने भी पूछा है वो यही पूछा है कि क्या तुम्हें मुश्किल नहीं लग रहा? मुश्किल नहीं लग रहा, इस वजह से मुश्किल नहीं लग रहा, मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है। और आप लोगों को पता है, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो, तो मैं सजिटेरियस हूँ, और सजिटेरियस लोगों को नए नए एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद होता है। और ये मेरे लिए एक नया एडवेंचर भी है और नया एक्सपीरियंस भी है। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि साल में एक दफ़ा तो लाजमी होना चाहिए, वंस इन अ लाइफ तो
पक्का है कि करना ही चाहिए। लेकिन लेट्स सी, अगर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे ज़्यादा मज़ा आया, मेरा माइंड ज़्यादा रिलैक्स हुआ और मुझे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर तो हो सकता है मैं साल में एक दफ़ा लाजमी जाऊँ। अभी ना मैं सोच रही थी कि अगर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ना हुआ, पता चले करने के लिए कुछ है ही नहीं, सिर्फ सोचना ही सोचना, मैं 2 दिन में अपनी ज़िंदगी की सारी कहानियाँ, अगली पिछली पुरानी, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब सोच लूँ और मैं सोचूँ अब तो कुछ सोचने के लिए ही नहीं बचा, ना लिखने के लिए कुछ कर सकते हैं, ना हम वहाँ पे कोई बुक रीड कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। आई डोंट नो, पता नहीं, या तो मैं 2-4 दिन बाद फ़ोन करूँगी मैं पागल हो रही हूँ, मुझे वापस लेके जाओ। आई डोंट नो क्या करूँगी, लेट्स सी। अच्छा, और ये लिस्ट थी जो मैंने पहले बना ली थी ताकि कुछ रह ना जाए, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे देने कौन आएगा, क्योंकि मोबाइल यूज़ नहीं करना, इस वजह से एक क्लॉक भी मुझे चाहिए। तो मैंने एक जो अलार्म क्लॉक होती है, साइड टेबल क्लॉक, वो भी ली है। तो अल्लाह करे कि वहाँ जाके मुझे कुछ याद ना आए कि ओहो ये चीज़ मुझे ज़रूरत थी और ये रह गई। तो बाकी ये है कि आप लोग दुआ में याद रखिएगा और दुआ करिएगा कि अच्छे से मेरा ये टाइम गुजर जाए और मैं कुछ अच्छा मैसेज लेकर आऊँ वहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू आफ्टर 10 days।